जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे साथ जुड़िए और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम जीके जीएस बेहतरीन रूप से तैयारी करेंगे, एनसीईआरटी व थ्योरी एवं ऑब्जेक्टिव दोनों। तो बेझिझक हमारे साथ जुड़िए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है संचार के माध्यमों को समझना। तो मीडिया अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। मीडिया अंग्रेजी शब्द से लिया गया है किससे? माध्यम से, मिड से, मास से, वो मीडियम से, तो मीडियम से। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया अंग्रेजी शब्द के मीडियम का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संसार के माध्यमों से है, इसलिए हर चीज फोन से बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यम ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। समाज के विचार एवं अखबार को आदान प्रदान का माध्यम या साधन कहलाता है। मास, माध्यम, मीडिया, इनमें से कोई नहीं तो मीडिया। मीडिया का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज के आदान प्रदान करते हैं, जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहते हैं। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों से ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश विदेश के जन समूह हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या? जन सम, जन संचार माध्यम, मास मीडिया। उपयुक्त में दोनों, तो उपयुक्त में दोनों। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें समाचार जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। देश दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आने जाने का पत्रिका की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। 1930, 1920, 1940, 1950, 1940 डाइस के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आने आ जाने से पत्रिका की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। कब? 1940 में। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रिका की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। कब? 1940 ईस्वी में। जॉन एल बेल्डर ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? जॉन एल बेल्डर ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? टीवी का। यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभ रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल बेल्डर इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपना आविष्कार प्रदर्शित किया। यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभ रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे जॉन एल बेल्डर इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के किस जिले की 8 दलित महिला द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है, जो लहरिया नामक समाचार पत्र है। चित्रकूट, कौशाम्बी, अयोध्या, बलिया, वो चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के किस जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है लहरिया नामक समाचार पत्र? तो चित्रकूट। उदाहरण खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। लोगों की भागीदारी को मजबूत करती है। लोगों की भागीदारी को मजबूत करती है। राजतंत्र, निरंकुश लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो लोकतंत्र। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषय के बारे में सुनते हैं। लोकतंत्र जनता की भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली है। इसमें नागरिक चुनाव, जनसभा, पंचायत, विधानमंडल और विभिन्न आंदोलन के माध्यम से संचार में भाग लेते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषय के बारे में सुनते हैं व जानते हैं। लोकतंत्र जनता की भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली है। इसमें नागरिक चुनाव, जनसभा, पंचायत, विधानमंडल और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं। जब सरकार समाचार के किसी भी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, तो उसे कहा जाता है शेयरशिप। उसे कहा जाता है शेयरशिप। जब सरकार समाचार के किसी भी अंश, फिल्म, किसी भी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें से सबसे बुरा समय 1975-77 तक का आपातकालीन का था। अखबार लहरिया नामक समाचार का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश। अखबार लहरिया नामक एक समाचार पत्र है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है, जो स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलित से संबंधित विषयों, स्त्री के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठन में किसान, दुकान, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक एवं वे महिलाएं भी जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा, वह सब शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की 8 दलित महिला द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है लहरिया नामक
समाचार पत्र तो चित्रकूट, कौशम्य या बलिया व चित्रकूट तो चित्रकूट। उदाहरण खबर लहरिया नामक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। लोगों की भागीदारी को मजबूत करती है कौन? राजतंत्र, निरंकुश, लोकतंत्र में से कोई नहीं तो लोकतंत्र। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषय के बारे में सुनते हैं। लोकतंत्र जनता की भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली है। इसमें नागरिक चुनाव, जनसभा, पंचायत, विधानमंडल और विभिन्न आंदोलनों की माध्यम से शासन में भाग लेते हैं। इससे लोगों की भागीदारी को मजबूत बनती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद।